आज हम पढ़ेंगे डबल साल्ट्स और कॉम्प्लेक्स साल्ट। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट की सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज करते हैं। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट, जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है, दोनों के दोनों ही क्या हैं, साल्ट्स। अब डिफरेंट किस चीज का है, पहले में या फिर दूसरे में? सीधी सी बात है, डबल साल्ट में या कॉम्प्लेक्स साल्ट में किस प्रकार का डिफरेंस है। चलिए इनमें केवल एक ही सबसे जो मेन डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। डबल साल्ट भी किन्हीं दो सिंपल साल्ट से मिलकर बना होता है और कॉम्प्लेक्स साल्ट भी किन्हीं दो या दो से अधिक साल्ट से मिलकर बना होता है। दोनों के दोनों में नॉर्मल साल्ट्स होते हैं, सिंपल साल्ट्स होते हैं, जिन्हें हम साधारण लवण भी कहते हैं। डबल साल्ट्स में भी और कॉम्प्लेक्स साल्ट्स में भी। मगर इनमें जो सबसे मेन और जो इम्पोर्टेंट जो इनमें डिफरेंस है वो केवल ये है कि जब हम डबल साल्ट्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो करने के बाद में जो डबल साल्ट्स होता है वह अपने उन्हीं अवयव में ब्रेक हो जाता है जिनसे वह मिलकर बना हुआ है। जबकि अगर हम, तो ये देखिए, ये है डबल साल्ट की डेफिनेशन जो आपको भी बोर्ड पे दिखाई देगी। चलिए इसे एक बार समझ लेते हैं। अगर इसमें आपको कुछ मीन समझ में नहीं आ रहा है तो उसे मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ। देयर आर एडिशनल कंपाउंड विच एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस मतलब ये क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। देयर आर एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड मतलब ये योग से बने हुए होते हैं। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि डबल साल्ट या कॉम्प्लेक्स साल्ट वो दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट्स के द्वारा बना हुआ होता है। जो साधारण साल्ट्स होते हैं उनके द्वारा बने हुए होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी हमने शुरू में ये लिख दिया, देयर आर एडिशनल कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड मतलब योगात्मक योगी है, ये एडिशन कंपाउंड है, दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट से जुड़े हुए हैं। विच एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं, बट ब्रेक डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पर ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं अपने अवयवों में, अर्थात अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाते हैं ये कंपाउंड है, डिसॉल्व इनटू वाटर। जब इन्हें हम वाटर में घोलते हैं और या एनी अदर सॉल्वेंट्स, या इन्हें हम किसी अन्य विलायक में घोलते हैं। जब हम इन्हें वाटर या किसी अन्य विलायक में घोलते हैं तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डबल साल्ट्स आर इसेंशियली द सेम एज दोज ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड। जो डबल साल्ट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वे निर्भर करती हैं उन साल्ट्स पर जिनसे मिलकर डबल साल्ट्स बना हुआ होता है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी डबल साल्ट का, उससे समझेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि डबल साल्ट पानी में डिसॉल्व होता है तो किस तरीके से होता है और इसकी प्रॉपर्टी कैसे डिपेंड करती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। चलिए देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल फर्स्ट, पोटाश एल्यूम। पोटाश एल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का ऑथराइज डॉट 24H2O। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पोटाश एल्यूम का। पोटाश एल्यूम को अब ध्यान से देखेंगे हम इसके फॉर्मूले को, तो देखिए इसके फॉर्मूले में दो साल्ट हैं और दोनों के दोनों ही सिंपल साल्ट हैं। नॉर्मल साल्ट है ये K2SO4 और Al2SO4, और इसी ही में उपस्थित होते हैं 24 मॉलिक्यूल इसके वाटर के, और इसी फॉर्मूले में हमारे पास उपस्थित हैं 24 मॉलिक्यूल वाटर के। इसमें लिखा हुआ भी है 24H2, और इसका मतलब एक जो हमारे पास में इसका एक क्रिस्टलीय मॉलिक्यूल होता है किसका, पोटाश एल्यूम का, उसमें 24 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। चलिए देखते हैं इसे, ये बनता कैसे है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, K2SO4 लेते हैं प्लस
Al2SO4 लेते हैं, SO4 का होल ड्राइव, और प्लस इनके साथ में लेते हैं 24H2O। नॉर्मल सी भाषा में कहा जाए तो आप देखिए इसमें ये हमारे पास में है पोटेशियम सल्फेट, ये हमारे पास में है एल्युमिनियम सल्फेट, और ये हमारे पास में है वाटर। जब हम कुछ क्वांटिटी लेते हैं किसकी, पोटेशियम सल्फेट की, एल्युमिनियम सल्फेट की, और उन्हें मिक्स कर देते हैं जल की आवश्यक मात्रा मिलाकर, तो हमें प्राप्त हो जाता है क्या, हमें प्राप्त हो जाता है पोटास एलम, अर्थात हिंदी में से कह देते हैं फिटकरी। तो इससे हमें फिटकरी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये बता। मगर जब हम इसे जल में घोल देते हैं इस वाले फॉर्मूले को, तो जल में घोलने के बाद में ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और ये तो जल है, जल में जल कैसे ब्रेक होगा, नहीं हो जाएगा, केवल ये और ये दो ब्रेक होंगे। मैं ब्रेक करके आपको दिखा रहा हूं। K2SO4 ब्रेक हो जाता है किसमें, 2K प्लस यहां देखिए K2SO4 K के 2 हैं और SO4 1 है, प्लस SO4 2 माइनस, प्लस Al2 Al के कितने हैं, 2 हैं, तो यहां आ जाएगा 2Al 3 प्लस, और SO4 के कितने हैं, 3, तो 3 यहाँ है SO4 और 1 यहाँ है, तो कितने होंगे कुल मिला के 4। तो इनमें ब्रेक हो जाएगा जब हम इसे वाटर में घोल देंगे, इनमें डिवाइड हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे ये प्लस माइनस कैसे आया हुआ है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। इनमें से आप केवल एक ही से समझ लीजिए, SO4 पे 2 माइनस होता है, क्यों, क्योंकि S परमाणु 4 O ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस नहीं कर पाता है, जिस कारण इसे बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। तो आप फिलहाल यहाँ याद रखिए कि SO4 पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 2 माइनस, इस माइनस को प्लस करना है। चलिए आइए यहाँ देखिए SO4 पे कितना माइनस है, 2, एक SO4 से कितने के जुड़े हुए हैं, 2, यहाँ देखिए ध्यान से, 2 के जुड़े हुए हैं, और इसे 2 माइनस, तो इस पे 1 के पे कितना प्लस होगा, 1, 2 के पे 2 प्लस 2 माइनस इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ जो आपको चार्ज दिखाई दे रहा है वो कितना है, 0, यहाँ कोई चार्ज इस पर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बैलेंसिंग यहाँ भी देख लेंगे इसकी। Al2SO4 का होल थेराइज, कितने SO4 जुड़े हुए हैं, 3 SO4 पे कितने नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक SO4 पे कितना नेगेटिव चार्ज है, 2, तो 3 SO4 पे कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 6 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कितने Al जुड़े हुए हैं इससे, 2 Al जुड़े हुए हैं, तो एक Al पे कितना प्लस आना चाहिए, जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए +3 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब 1 पर +3 आएगा तो 2 पर आ जाएगा +6 -6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए यहाँ भी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो Al पे कितना चार्ज आ जाएगा इस कंडीशन में, +3। तो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा था कि जब भी हम K2SO4 Al2SO4 अर्थात पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट में कुछ मात्रा में जल मिला देंगे, तो इससे हमें फिटकरी अर्थात पोटास एलम प्राप्त हो जाती है। जब हम इसे वाटर में डिसोल्व करते हैं, ये यहाँ क्रिस्टलीय अवस्था में है, क्रिस्टल लैटिस में है, क्रिस्टलीय अवस्था में है। जब हम इसे पानी में डिसोल्व करते हैं, तो डिसोल्व करने के बाद में इसमें हमें ये आयन प्राप्त होते हैं, पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन। ध्यान से देखिए, पोटास एलम इन ही आयनों के साधारण लवणों अर्थात सिंपल साल्ट से मिलकर बना है। ध्यान से देखिए, और जब हमने इसे पानी में घोल दिया तो घोलने के बाद में ये इन्हीं में ही ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये है कि जो पोटास एलम है वो एक डबल साल्ट, अगर ये कॉम्प्लेक्स साल्ट होता तो ये ब्रेक अपने आयनों में नहीं है। पोटास एलम का इसकी थ्योरी किस प्रकार लिखी जाएगी उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी थ्योरी हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे कि पोटास एलम इज ए डबल साल्ट, पोटास एलम एक डबल साल्ट है and it is obtained, यह बनता है when potassium sulfate and aluminium sulfate are mixed in some amount in solution। जब पोटेशियम सल्फेट को और एल्यूमिनियम सल्फेट को मिक्स किया जाता है सम सॉल्यूशन में, किसके, वाटर के, सल्फेट आर मिक्स इन सम अमाउंट इन सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट में इसे मिक्स किया जाता है एंड द सॉल्यूशन इज क्रिस्टलाइन, और सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, क्रिस्टलाइन। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं कि पोटास एलम एक डबल साल्ट है जो बनता है पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को कुछ मात्रा में मिला देने पर, किसमें, सॉल्यूशन में, और जब सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, क्रिस्टलाइन। इसकी अभिक्रिया ये हम पहले ही समझ चुके हैं, जो रिएक्शन इसमें हमें दिखा रखी है ये रिएक्शन हम पहले ही समझ चुके हैं। पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट को मिक्स कर देते हैं किसमें, सम अमाउंट ऑफ वाटर में, वाटर के कुछ
अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में, तो हमें प्राप्त हो जाता है इसमें, हमें इसमें ऑब्टेन हो जाता है क्या, पोटास एलम, जो कि क्या है, एक प्रकार का डबल साल्ट है। मगर ये कब स्टेबल होता है पोटास एलम केवल तभी स्टेबल होता है जब ये क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है। अगर ये क्रिस्टलाइटिस में रहेगा तो ये स्टेबल है, और अगर इसे आप वाटर में घोल दोगे तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का डबल साल्ट है। इसकी थ्योरी भी हमने नीचे लिखी हुई है, इट इज स्टेबल ओनली इन क्रिस्टलाइन स्टेट बट व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर इट लॉस्ट इट आइडेंटिटी। जब यह केवल तभी स्टेबल हो सकता है जब ये क्रिस्टलाइन स्टेट में है। जब हम इसे डिसॉल्व कर देते हैं किसमें, वाटर में, इट लॉस्ट इट आइडेंटिटी, यह अपनी पहचान खो देता है, एंड ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और अपने अवयवों में टूट जाता है, जिनसे ये मिलकर बना है उनमें ब्रेक हो जाता है। सिंपल आयन जैसे कि K प्लस L3 प्लस SO4 2 माइनस, इस प्रकार के आयनों में ये टूट जाता है। देखिए यहां से किस प्रकार से ब्रेक हो जाता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट 24H2O, ये हमारे पास में फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसका है, पोटास एलम का है। जब भी हम इसे वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, H2O में डिसॉल्व कर देते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, पोटेशियम आयन में। यहाँ AQ का मतलब है किससे, एक्वस सॉल्यूशन से। साथ ही SO4 2 माइनस आयन का मतलब है यहाँ हमारे पास में सल्फेट आयन से, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही है। एक्वस का मतलब यहाँ हमारे पास है जलीय विलयन से, और Al3 प्लस आयन भी कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन में है। SO4 2 माइनस आयन भी कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन में है। इसके बाद में हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास में किसका है, मोहर साल्ट, मोहर लवण का है। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 का और SO4 डॉट 6H2O। ये किस किस से मिलकर बना होता है, ये हमारे पास में है, यहाँ हमारे पास में है फेरस सल्फेट, और ये हमारे पास में है यहाँ अमोनियम सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के मिक्सचर को आपस में, मतलब दोनों को एक साथ मिला देते हैं किसमें, जल की थोड़ी सी मात्रा में, तो हमें प्राप्त हो जाता है मोहर साल्ट। जिस प्रकार से रिएक्शन इसकी आई हुई है, ठीक उसी प्रकार से रिएक्शन इसकी भी आएगी। ये भी क्रिस्टलीय अवस्था में ही होता है। चलिए इसकी रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास में है फेरस सल्फेट, इसे हम मिला देते हैं अमोनियम सल्फेट में, NH4 का होल ट्वाइस SO4, सॉरी डॉट नहीं है यहाँ, प्लस 6H2O। जब हम इन तीनों को एक साथ मिला देंगे तो यहाँ हमारे पास में बन जाएगा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये हमारे पास में मोहर साल्ट है। ये यहाँ हमारे पास में है फेरस सल्फेट, और ये हमारे पास में है अमोनियम सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट को और अमोनियम सल्फेट की कुछ मात्रा को, सम अमाउंट को मिक्स कर देते हैं वाटर में, तो हमें प्राप्त हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है हमारे पास में मोहर साल्ट। इसकी डेफिनेशन भी हम बिल्कुल पहले की तरह ही लिखेंगे। व्हेन पोटेशियम सल्फेट एंड ammonium sulfate are mixed in some amount in solution and the solution is crystalline, the crystalline product is मोहर साल्ट। जब हम फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट की कुछ मात्रा को जल में मिला देंगे तो सॉल्यूशन क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और जो क्रिस्टलाइन हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या है, मोहर साल्ट। जब मोहर साल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ठीक इसी की तरह, तो मोहर साल्ट भी ब्रेक हो जाता है काहे में, Fe2 प्लस में, ये एक्वस में ही रहेगा, और SO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस, ये भी एक्वस है, प्लस 2 NH4 प्लस, ये भी एक्वस है, और प्लस SO4 2 माइनस और प्लस 6H2O में। तो ये ब्रेक हो जाता है। ये किस में, किस किस सिंपल आयन में ब्रेक होता है मोहर साल्ट, Fe2 प्लस में, SO4 2 माइनस में और NH4 प्लस। ये इस प्रकार के आयनों में ही ब्रेक